भारतीय संस्कृति एवं धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते समय वेद और पुराण दो ऐसे प्रमुख ग्रंथ हैं जिनका महत्व अत्यंत व्यापक है। ये दोनों ग्रंथ भारतीय धर्म, दर्शन, संस्कृति, इतिहास और विज्ञान के गहरे स्रोत माने जाते हैं। परंतु इन दोनों में कई महत्वपूर्ण अंतर हैं। वेदों को श्रुति कहा गया है, जबकि पुराणों को स्मृति। इस लेख में हम वेद और पुराण के बीच के मूलभूत अंतर को विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। वेद हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन और पवित्र ग्रंथ हैं। इन्हें अपौरुषेय अर्थात किसी मानव द्वारा रचित नहीं माना जाता, बल्कि यह ईश्वर प्रदत्त ज्ञान माने जाते हैं जो ऋषियों ने ध्यान और तप से सुना, श्रवण किया। इसलिए इन्हें श्रुति कहा जाता है। वेद चार हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। पुराण इसके विपरीत स्मृति साहित्य के अंतर्गत आते हैं। ये ग्रंथ मानवीय रचना हैं, जिनमें पौराणिक कथाओं, देवी देवताओं की लीलाओं, सृष्टि की उत्पत्ति, वंशावली, भूगोल, खगोल शास्त्र और धर्मशास्त्र की कथाएं वर्णित हैं। पुराणों का मुख्य उद्देश्य जनसामान्य को धर्म, नीति और जीवन के उद्देश्य को सरल भाषा में समझाना है। वेदों की रचना लगभग 1500 से 1200 ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है। इन्हें वैदिक युग की देन कहा जाता है। वहीं पुराणों की रचना मुख्यतः गुप्त काल 300 से 600 ईस्वी में हुई, यद्यपि इनके कुछ अंश इससे पहले के भी हो सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि पुराण वेदों की अपेक्षा बहुत बाद में लिखे गए। वेद संस्कृत की अत्यंत गूढ़ और काव्यात्मक शैली में रचे गए हैं। इनका उद्देश्य यज्ञ, हवन, देवताओं की स्तुति, ब्रह्मज्ञान और धर्म की व्याख्या करना है। वेद अधिकतर कर्मकांडों और तत्वज्ञान से संबंधित होते हैं। वहीं पुराणों की भाषा तुलनात्मक रूप से सरल होती है। इनका उद्देश्य धार्मिक और नैतिक शिक्षाएं कहानी और कथा के माध्यम से देना है। पुराणों में कथा शैली अपनाई गई है, जिससे सामान्य जन भी धर्म और अध्यात्म को आसानी से समझ सकें। वेदों में मुख्यतः मंत्र, स्तोत्र, यज्ञ की विधियां, देवताओं की स्तुति, उपासना की पद्धतियां दी गई हैं। वेदों के चार भाग होते हैं: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। इनमें से संहिताएं मुख्य मंत्र भाग होती हैं और उपनिषद तत्व ज्ञान से संबंधित होते हैं। पुराणों में कथाएं प्रमुख होती हैं, जैसे सृष्टि की उत्पत्ति, देवताओं और असुरों के युद्ध, जन्म और अवतार की कहानियां, राशियों की गाथाएं, धर्म नीति की शिक्षा, भक्ति और मोक्ष की बात, लोकाचार, त्योहारों का महत्व, तीर्थों का वर्णन आदि। 18 महापुराणों और 18 उपपुराणों में यह सामग्री विस्तृत रूप में दी गई है। वेदों में ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग प्रमुख हैं। वेदों के उपनिषद भाग में अद्वैत, ब्रह्म, आत्मा आदि जैसे गूढ़ विषयों पर चर्चा की गई है। वेद अधिकतर ज्ञान और यज्ञ के महत्व को बताते हैं। वहीं पुराण भक्ति मार्ग को अधिक महत्व देते हैं। विष्णु, शिव, देवी, गणेश, सूर्य आदि की महिमा, उनकी कथाएं और उपासना की विधियां पुराणों में मिलती हैं। पुराणों ने नाम स्मरण, पूजा, कथा, व्रत आदि को लोकप्रिय बनाया, जिससे भक्ति आंदोलन को बल मिला। वेद अपेक्षाकृत विद्वानों और ऋषियों तक सीमित रहे, क्योंकि इनकी भाषा कठिन और संस्कार केंद्रित है। वेदों का अध्ययन और प्रयोग विशेष यज्ञों, अनुष्ठानों तथा उच्च श्रेणी के ब्राह्मणों तक सीमित रहा। परंतु पुराणों ने जन सामान्य में धर्म को पहुंचाया। पुराणों के माध्यम से आम जनता देवी देवताओं की महिमा, धर्म की बातें और जीवन जीने की कला समझ सकी। भागवत पुराण, शिव पुराण, देवी भागवत आदि पुराणों ने जनमानस को गहराई से प्रभावित किया। वेद केवल 4 हैं, लेकिन हर एक वेद के भी 4 भाग होते हैं, जिससे यह एक बड़ा साहित्य है। इनके अलावा उपवेद और वेदांग भी जुड़े हैं। पुराणों की संख्या 18 मुख्य और 18 उपपुराणों की है। प्रमुख पुराणों में भागवत पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, ब्रह्मा पुराण, नारद पुराण, गरुड़ पुराण आदि शामिल हैं। वेद भारतीय संस्कृति का मूल स्तंभ हैं। उन्होंने धर्म, कर्म, दर्शन, ऋचाओं, आयुर्वेद, ज्योतिष, संगीत, व्याकरण आदि का आधार रखा। वेदों से ही वैदिक धर्म की नींव पड़ी, जो आगे चलकर हिंदू धर्म बना। पुराणों ने इस संस्कृति को विस्तार दिया। इन्होंने धर्म को लोक जीवन से जोड़ा। रामायण, महाभारत जैसे ग्रंथ और पौराणिक कथाएं जनमानस की आत्मा बन गईं। मंदिर स्थापत्य, त्योहारों की परंपरा, तीर्थ यात्रा आदि परंपराएं पुराणों की देन हैं।